Good morning, dear 6th class students. Today, our new lesson is the fourth lesson, the show sign boy. यानी कि जो बच्चे या फिर आप ये कह सकते हो दो व्यक्ति, शू मीन्स होता है जूते, साइन होता है चमकाते नहीं जूतों की पॉलिश करता है, वो क्या है एक शू साइन बॉय, एक जो जूते पॉलिश करने वाले लड़का है उसके बारे में एक लेसन है. नाउ आई एम स्टार्ट रीडिंग द लेसन्स. इट वॉज 9 o'clock. ये 9 बजे का समय था. अ थीन, एक पतला एंड स्मॉल छोटा बॉय प्लोडेड अप द स्टेयर्स ऑफ द मल्टी स्टेड मैंशंस. प्लोडेड अप होता है वॉक हैवली, यानी कि जल्दी जल्दी. वॉक हैवली मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना. मैंशन होता है बिग हाउस यानी बड़े घर में. एक बड़ी बिल्डिंग में जिसमें मल्टी स्टेड थी, स्टोर्ड थी, मतलब कि आप ये कह सकते हो बहुत सारे कमरे थे. यानी कि एक बड़ी बिल्डिंग में एक पतला सा और छोटा सा लड़का बड़े हाउस, बड़े घर के मतलब उसमें खिड़कियों से अंदर चला गया. ही स्टॉप्ड एट ईच फ्लोर टू चेक द डोर्स ऑफ ऑल द फ्लैट्स. जो फ्लैट थे, जो कमरे थे, उनके दरवाज़ों को वो देखने के लिए मतलब प्रत्येक फ्लोर पर रुका. द शर्ट ही वोर वाज टैटर. टैटर मीन्स होता है टोर्न यानी फटी हुई. जो उसकी शर्ट वो पहने हुआ था वो फटी हुई थी. एंड हिज स्किन शोड थ्रू इट, और उसके अंदर से उसकी क्या हुई थी, जो त्वचा है वो दिखाई दे रही थी. द पॉकेट ऑफ हिज डर्टी पैंट्स ब्लग्ड विद द वेट ऑफ समथिंग इन इट. जो उसकी पैंट की, गंदी पैंट की जो पॉकेट थी वो बाहर की तरफ आई हुई थी. ब्लग्ड मीन होता है झुकी हुई. उसमें ऐसा लग रहा था कि मैंने फुली हुई, यानी कि उसमें कुछ था. नो वन ऑफ द टॉप फ्लोर्स, कोई भी जो टॉप फ्लोर्स था, अ डोर विद अ बिगर और ब्राइटर नेम प्लेट्स देन एनी अदर डोर इन द मेंशंस caught his attentions. कोई भी ऐसा वो नहीं था बड़ा, या फिर कोई भी ऐसी नंबर प्लेट, नेम प्लेट जो बड़ी हो और चमकदार हो इस बड़े घर में के दरवाजे के आगे, जो उसके अटेंशन को यानी कि उसके ध्यान को आकर्षित कर सके. द बॉय स्टूड स्टेयरिंग एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. बच्चा उसको मतलब ऐसे ही देखता रहा कुछ समय के लिए, कुछ समय. फाइनली, अचानक अंत में, मूविंग फ्यू आवर्स अवे, कुछ कदम चलने के बाद, एंड सीटिंग डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर बैठ गया. ही केप्ट एन आई ऑन इट, उसने उस पर आंखें रख ली. पीपल वर कमिंग आउट ऑफ द अपार्टमेंट मीन्स होता है कमरे से बाहर आए, अपने अपने सदन से बाहर आए. एंड गोइंग डाउन द स्टेयर्स, और खिड़की मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरते गए. द बॉय स्टडीड ईच थ्रोली, सभी को, जो लड़का है सभी को देखता रहा, नोटिस करता रहा. आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द डुओ वाज द बिगर एंड ब्राइटर नेम प्लेट ओपन एंड अ टॉल एंड अ वेल ड्रेस्ड मैन केम आउट. तो एक दरवाजे से बड़ा और चमकदार नेम प्लेट ओपन हुआ, यानी कि जो नेम प्लेट थी उसके वो खुली, और उसके बाद एक मतलब अच्छे कपड़े डाले हुए एक इंसान है, एक व्यक्ति है, वो बाहर आया. देन ही स्प्रैंग अप एंड पुल्ड आउट 2 टीन्स ऑफ बूट पॉलिश फ्रॉम वन पॉकेट. उसने अपनी पॉकेट में से 2 डिब्बियाँ निकाली पॉलिश की, और वो नीचे की तरफ बैठ गया. एंड आ ब्रश फ्रॉम द अदर, दूसरे में से क्या निकाला, ब्रश निकाला. एंड इंटरसेप्टिंग द मैन. इंटरसेप्टिंग द मैन मतलब यानी उसने, इंटरसेप्टिंग का मीनिंग होता है उसने उस इंसान से पूछा, कहा, यानी कि उसको रोका और कहा, शू साइन साहिब, आपके जूतों को चमका दूं साहब. द मैन लुकड एट हिज शूज. आदमी ने अपने जूतों की तरफ देखा. एंड सेड, और कहा, आई डोंट नीड वन नाउ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है. नॉट फॉर अनदर 2 days, 2 दिन तक मुझे ज़रूरत नहीं है. द बॉयज़ काउंटेनेंस बिकम ग्लूमी. ग्लूमी मीन्स होता है एकदम से निराश होना, या फिर आप वैसे तो ग्लूमी का मीनिंग होता है बैड, बहुत बुरा. जो लड़का है, लड़के का जो मतलब सारा आप ये कह सकते हो जो उसका मन बना हुआ था वो एकदम से बुरा हो गया. उसको मतलब फील हुआ, ये बात बुरी लगी. ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो क्या हुआ, निराश हुआ. आई विल चार्ज हाफ द मार्केट रेट सर, मैं मार्केट रेट जो चल रहा है उससे आधे पैसे ले लूँगा. द मैन स्टिल रिफ्यूज्ड, तब भी उस आदमी ने मना कर दिया. बट द बॉय परसिस्टेड मीन्स होता है उसको मनाते रहना.
इंसिस्टेड यानी कि उससे पूछते रहना, मनाते रहना, बट लड़के ने अपनी कोशिश जारी रखी उसको मनाने की। फाइनली अंत में द मैन एग्रीड, जो आदमी है वो सहमत हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, द बॉय सेड, लड़के ने कहा। हिज फेस लाइटिंग अप, उसका चेहरा है वो चमक उठा। बट वेयर इज़ योर फुट रेस्ट, आपका जहाँ पर कदम रखते हैं ना, फुट रेस्ट यानी कि जहाँ पर रखकर हम, एक लकड़ी का बना होता है फुट रेस्ट, तो जहाँ पर हम अपने शूज़ वगैरह रखते हैं, तो कहाँ पर है वो आपका। आई हैवंट गोट वन, साहब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है श्रीमान जी। आई विल बाय वन समडे, मैं एक खरीद लूँगा कुछ दिन बाद। व्हेन आई हैव सेव्ड इनफ, जब मैं कुछ कमा लूँगा। देन द बॉय लोवर्ड हिमसेल्फ विद एगिलिटी एंड क्रॉस्ड हिज लेग, बच्चे ने अपने आप को बड़े एकदम, जो एगिलिटी होता है यानी कि स्विफ्टली यानी कि बहुत जल्दी से झुका लिया। एंड क्रॉस्ड हिज लेग, और अपनी बाजुओं को क्रॉस कर लिया, यानी कि जैसे ही बैठा हुआ ना ये ऐसे इस पोजीशन में उसको खुद को ले आया। देन पॉइंटिंग वन ऑफ हिज नीज, उसने अपने एक घुटने की ओर देखा एंड सेड, मतलब इशारा किया और कहा, पुट योर फीट हेयर, आप अपने पाँव को यहाँ रख लीजिए। द नी लुकड टेंडर एंड द मैन हेजिटेटेड बिफोर पुटिंग हिज फुट ऑन इट, जो घुटने थे मतलब जो नी थे, लुकड टेंडर वो मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे, एंड द मैन और आदमी ने हेजिटेट मतलब संकोच, देन निक मतलब उसने संकोच किया अपने पाँव को वहाँ रखने के लिए। व्हाट हैपन टू योर फुट रेस्ट, आपके जो फुट रेस्ट को क्या हुआ है। ब्रोक इट, टूट गया है, लॉस्ट इट या खो गया है। आई नेवर हैड वन, मेरे पास नहीं था। कांट अफोर्ड वन विद द मदर और 3 सिस्टर टू सपोर्ट एंड द अर्निंग बीइंग व्हाट दे आर, आप जानते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता एक माता जी और 3 बहनों के होते हुए, और मेरी अर्निंग कितनी है, थोड़ी सी है बस। ही पुट द पुलिस विद रैपिड लिटिल स्ट्रैप्स ऑफ हिज 4 फिंगर, उसने अपने हाथों से उसको साफ़ किया, उसके जो फोरहेड है उसको स्टब्स किया यानी कि साफ़ किया। एंड देन स्प्रेड इट ऑल ओवर द एनर्जेटिक सर्कुलेशन स्ट्रोक ऑफ हिज फिंगर टिप्स, और उसने अपने फिंगर के द्वारा इसको पूरे जूते के पर मतलब लगा दिया, यानी कि पूरे जूते को घुमा दिया, सर्कुलेट कर दिया। एम आई नॉट एन एक्सपर्ट, सर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। द बॉय आस्क्ड एज ही वर्कड, जैसे ही वो काम कर रहा था तो लड़के ने पूछा। लुकिंग अप इनटू द मैन्स फेस, वो अपने बच्चे के मतलब उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। ही हैड ब्राइट एलोंगेटेड आइज, उसने अपनी लंबी लॉन्ग एलोंगेटेड होता है लॉन्ग आइज मतलब लंबी आंखों से देखा, बड़ी आंखों से देखा। स्ट्रिंगली सेट ऑफ हिज स्मूथ चॉकलेट ब्राउन स्किन, और उसने अपने क्या है जो चॉकलेट है यानी कि एक चॉकलेट के रंग की जो त्वचा थी उसकी, उसको क्या कर दिया, स्मूथ, अपने आप को स्ट्रिंगली स्मूथ की तरफ रख लिया, यानी कि मतलब खुश होकर चेहरे के एक्सप्रेशन को ऐसा किया कि मतलब वो खुश लग रहा था। द मैन लुक डाउन एट द बॉयज़ फ्लटरिंग हैंड एंड सेड येस, तो बच्चे जो उसने लड़के का जो फ्लटरिंग हैंड बच्चे के हाथों की तरफ देखा घूमते हुए कि वो कैसे घूम रहे हैं, और कहा यस हाँ आप एक एक्सपर्ट हो। विश आई हैड अ बॉक्स एंड अ फुट रेस्ट, कि मेरे पास एक फुट रेस्ट का बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स है और वो फुट रेस्ट है। सो दैट माई सिस्टर कुड एट लीस्ट गो टू स्कूल, और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मेरी बहन जो स्कूल जा सके। दे डोंट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाती हैं। आई एम द ओनली वन इन द फैमिली हु अर्न्स, कि मेरे पास मैं ही अकेला हूँ जो मेरी फैमिली का गुजारा करता है, नहीं मुझसे मेरी फैमिली चलती है। द अदर्स आर टू यंग, और वो दोनों और वो सभी छोटे हैं। वट अबाउट योर फादर, आपके पिता के बारे में बताइए। ही लेफ्ट अस अबाउट 6 months बैक, 6 महीने पहले वो हमें छोड़ चुके हैं। डिडंट टेल अस वेयर ही वॉज गोइंग, उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ गए थे। ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट, वो शराब मतलब बहुत शराब पीते थे। अ फ्यू क्विक स्ट्रोक्स ऑफ द ब्रश टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे और पीछे करने के बाद। एंड शी शो द वाज ग्लिसनिंग होता है मीन्स शाइनिंग, चमकना, कि जो जूते हैं वो चमक रहे थे। द अदर फुट प्लीज, अब दूसरा पाँव आगे कीजिए। हैव यू ट्राइड टू सेव
आप क्या बचाना चाहते हैं? आई एम साहिब, मैं साहब हूँ। बट इट्स इम्पॉसिबल विद सो मैनी टू स्पोर्ट्स, परंतु मैं एक ये असंभव सा लग रहा है कि आपको कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। एंड आई डोंट वांट टू बैग और स्टील, और मैं नहीं चाहता कि आप भीख मांगो और कुछ चोरी करो। अ पॉज फॉलोवर्ड, यानी कि वहाँ पर चुप्पी रही, थोड़ी देर चुप्पी रही। द साइलेंस ब्रोकन ओनली बाय द रैपिड स्ट्रोक्स ऑफ द शू ब्रश, यानी कि जो वहाँ पर चुप्पी थी, बात करना बंद कर दिया था, और जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ शू के पॉलिश और ब्रश की आ रही थी। समटाइम्स, कुछ कई बार, व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, आई फील आई विल गो मैड, मैं सोच रहा था कि मैं पागल ना हो जाऊं। ही स्पोक इन अ लो वॉइस, वो एक मंदम आवाज़ में बोला, एज इफ़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, जैसे वो खुद से बातें कर रहा हो। माई सिस्टर आर ग्रोइंग अप, मेरी बहनें बड़ी हो रही हैं। वन डे आई हेल्ड मैरी दैम ऑफ, और मुझे उनकी शादी करनी पड़ेगी एक दिन। फ्रॉम वेयर एम आई गोइंग टू गेट द मनी फॉर ऑल दैट, मैं इसके लिए कहाँ से पैसे इकट्ठे करूँगा। विल दे हैव टू रिमेन अनमैरिड फॉर एवर, क्या वो पूरी मतलब सारी उम्र कुंवारी रहेंगी। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो। 16 सर, 16 साल का हूँ। यू टॉक लाइक अ ग्रोन अप, आप एक बड़े बच्चे की तरह के, मतलब बड़े वयस्क की तरह बातें कर रहे हो। द बॉय स्माइल्ड, लड़का मुस्कुराया। एंड द स्माइल वाज पेनफुल, परंतु उसकी मुस्कुराहट दर्द भरी थी। हाउ मच विल अ बॉक्स और अ फुट रेस्ट कोस्ट, कि एक बॉक्से का और एक जो फुट रेस्ट है उसका जो कॉस्ट है, यानी कि जो खर्च है वो कितना है। रेडीमेड वंस फॉर 35 रुपीज़, अगर हम रेडीमेड लेते हैं, बना बनाए लेते हैं तो 35, यानी कि सिर्फ 35 रुपये लगते हैं। 45 रुपीज़ इफ़ यू ऑर्डर, सिर्फ अभी आप ऑर्डर करते हैं तो सिर्फ 45 रुपये लगते हैं, 10 रुपये चार्जेज ले लिया। आई वुड लाइक टू हैव माइन मेड, परंतु मैं अपना खुद का बनाना चाहता हूँ। यू कांट सेव दैट मच, आप उतना नहीं बचा सकते। थैंक यू, हैव अ गुड डे। द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन्स वी विल रीड टुमारो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।